Okay, today we'll start with chapter called logarithm. तो सबसे पहले तो इसको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं. log a to the base b is read as, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे हम. log a to the base b, ये ठीक है, and is a number when raised on b, comma, will produce a. ठीक है. also both a comma b should be greater than 0 and b should not be equals to 1. ठीक है, तो ये तो फॉर्मल डेफिनेशन हो गया लॉग का. वैसे लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं? कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. ये ठीक है, उसको क्रूडली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है उसको लॉग समेशन में कन्वर्ट कर देता है. ऐसी जो डिवीज़न होता है उसको लॉग डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है. तो मल्टीप्लाई करने के कंपैरिजन में सम करना इज ईजियर. ठीक है, तो लॉग का यूज़ क्या है? ये ठीक है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. ये ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं. और मोटा मोटा हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें हमने लॉग लेके उस प्रोडक्ट को हमने समेशन में कन्वर्ट किया, वहाँ पे समेशन के फॉर्म में कैलकुलेशन किया, और जो हमारा आंसर आया उसको फिर हमने वापस लॉग हटा दिया, लॉग हटा के ओरिजिनल आंसर ले आए. ठीक है, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज़ लॉग. ये तो पहला चीज़ हो गया. फिर दूसरा हमने इसको डिफाइन कैसे किया, log a टू द बेस b. ये ठीक है. अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे ये log लिखा है और इसी लेवल में यहाँ पे ये a लिखा जाता है. ठीक है, और ये जो b है ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखा जाता है. ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दिस a इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. ये ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं log का. एंड दिस इज कॉल्ड बेस. ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? दिस इज ए, सबसे पहले तो ये पढ़ा कैसे जाता है, log a टू द बेस b. ये ठीक है, पहले आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं किस बेस पे लॉग लिया गया है. ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा जब विल टेक सम एग्जांपल. एंड इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b विल प्रोड्यूस ए. ये ठीक है, उसने क्या बोला कि ये पूरा एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. कौन सा नंबर? मान लिया ये नंबर अल्फा है. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि अगर इस नंबर को हमने b की एक्सपोनेंट में लिखा, मतलब b की पावर में लिखा, मतलब b रेस्ट पर अल्फा, देन इट विल प्रोड्यूस a. मीन्स कि b रेस्ट पर अल्फा a के बराबर है. ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया. दूसरा, डिफाइन होने के लिए a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए, एंड b का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए. मतलब आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी 1, तब डिफाइन होगा. ऐसा क्यों होगा वो हम आगे चल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो तुम ऐसे ही मान लो कैसा ही है. ठीक है, बोथ बेस एंड आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी 1. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कि log a टू द बेस b. अभी हमने डिफाइन कैसे किया था कि ये एक नंबर है, मान लिया वो नंबर k है. ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से इसने क्या बोला कि ये वो नंबर है जिसको अगर हमने b की पावर में रेस किया तो a आ जाएगा. उसका मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या बताएगा कि k को, विच इज दिस लॉगरिथमिक टर्म को, अगर हमने b की पावर में रेस किया तो आई विल गेट a. ठीक है, तो ये दोनों इक्वलेंट इंफॉर्मेशन है. मैं इसी चीज को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का ये तरीका है. ठीक है, और जैसे बी रेस्ट बार के बराबर ए हो गया तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए बराबर बी रेस्ट बार के. ठीक है, तो अब इसको हम क्रूडली ऐसे भी बोल सकते हैं लैंग्वेज में कि अगर मैंने लॉग हटाया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को दूसरे के फॉर्म में लिखने के लिए लॉग अगर मैंने हटाया तो ये आर्ग्यूमेंट तो एज इट इज इधर आ गया और बेस रेस टू बार राइट हैंड साइड इधर आ गया. ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट बराबर बेस रेस टू द पावर
राइट हैंड साइड। ये लॉग हटाने का तरीका हो गया। ठीक है, तो अगर मान लिया कुछ भी ऐसे लिखा है लॉग एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर मान लिया 3 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लॉग हटाऊँ तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड। तो बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड, ये ठीक है। ये तो हो गया कि लॉग के टर्म से यहाँ पे कैसे जाएंगे। ठीक है, इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर समथिंग रेज टू पावर समथिंग बराबर समथिंग लिखा हुआ है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जो पावर है वो तो एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट के लिए बेस है वो लॉग के लिए भी बेस का काम करेगा, और जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे अकेला टर्म लिखा हुआ है वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। सही है, मतलब कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है अल्फा रेज टू पावर बीटा बराबर गामा, इस इंफॉर्मेशन को अगर मेरे को लॉग में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो अल्फा और गामा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जो लॉग की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे जो लॉग की वैल्यू के है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों पॉजिटिव ही रहना चाहिए तभी डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है वो एक तरफ जाता है, बीटा बराबर लॉग, जो यहाँ पे अल्फा बेस है वो यहाँ पे भी अल्फा बेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे एक तरफ नंबर गामा अकेला है वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वलेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, एज आई सेड कि अल्फा गामा पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा 1 नहीं होना चाहिए अगर हमें लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो। ठीक है, इस वाले टर्म में तो नेगेटिव होने पे भी काम चल जाएगा। मान लिया अगर मैं बोला ना -3 की पावर 3 विल बी -27, तो ऐसे लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है, बट इसको मैं लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि ये जो बेस है और ये जो राइट हैंड साइड है ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसको लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते, तो यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हमने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि लॉग बेसिकली एक्सपोनेंट वाली इंफॉर्मेशन को ही एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे अगर मैं लिखा है ऐसे करके log 2 32, ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या था कि ये एक नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, जिसको अगर मैंने 2 की पावर में रेज किया देन आई शुड गेट 32। ठीक है, तो अगर ये नंबर मान लिया अल्फा है तो फिर इसका मतलब क्या है, लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं कि 2 की पावर में अल्फा लिखने पे 32 आ जाना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल, आई कैन गिव द आंसर दैट अल्फा शुड बी 5। 2 रेज टू पावर 5 32 होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, लॉग 32 टू द बेस 2 5 के बराबर हो। ठीक है, बस ऐसे करके देख ले कि ये इस पे पावर रेज करने पे ये नंबर आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ लॉग 9 टू द बेस 3 कितना होना चाहिए, तो शुड बी 2। 3 पे हम क्या रेज करें कि 9 आ जाए, शुड बी 2। ये ठीक है, अगर मैंने बोला कि लॉग 25 5 बराबर, तो इसमें आंसर 2 नहीं आएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि 25 पे हम क्या रेज करें दैट आई शुड गेट 5, तो ये क्या क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स हाफ। 25 रेज पर हाफ विल बी 5, सो दिस विल बी हाफ। ठीक है, अब ऐसे हम एग्जाम्पल करते रहो ऐसे, जैसे और मान लिया 64 और यहाँ पे मान लिया 1/2। ठीक है, तो 64 पे मैं क्या रेज करूँ कि आई गेट 1/2, या फिर आई गेट 2 रेज टू पावर -1। 64 इज 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या क्या होना चाहिए, such that 2 raised to power 6 raised to power this number will become 2 raised to power -1। तो ऑफ कोर्स माइनस लाने के लिए तो माइनस होना चाहिए, एंड मेरे को यहाँ पे केवल 1 चाहिए, तो उसका मतलब क्या कि ये 6 नलीफाई होना चाहिए। दैट मीन्स इसका आंसर कितना होना चाहिए, -1/6। तो व्हेन आई राइट -1/6 ओवर हियर, 6 will get cancelled and minus will be left, that will give you 2 raised to power -1। सो ऐसे हो गया।
ठीक है, और देख लिया, मैंने बोला कि log 81 243 शुड बी, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इन योर हेड। हमने क्या बोला वैसे, इसका मतलब क्या होगा, 81 पे हम क्या रेस करें कि 243 आ जाए, ठीक है। 81 इज 3 रेस्ट पर 4 इज इक्वल टू 243 इज 2 रेस्ट पर 5। तो यहाँ हम क्या लिखें कि 4 नलीफाई हो जाए, 5 आ जाए, तो ऑफकोर्स 5/4, तो इट शुड बी 5/4, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द आंसर, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था लॉग का, ठीक है। अब बात कर लें सेकेंड पार्ट के ऊपर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये कंडीशन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ए और बी में एक्स के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं तो लॉग को आई ट्रीट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर ट्रीट किया गया है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्सप्रेशन डिफाइन हो, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं सेकेंड टर्म, डोमेन ऑफ लॉग या लॉगरिथमिक टर्म, ठीक है। तो वही दोबारा उसी को रिपीट करके रखते हैं, फॉर लॉग ए टू द बेस बी टू बी डिफाइंड, ये ठीक है। इसको डिफाइन होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव मतलब बेस पॉजिटिव, एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब है कि ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, बेस में 1 नहीं आना चाहिए, आर्ग्यूमेंट में 1 आ सकता है, ए की जगह 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बी की जगह 1 नहीं आना चाहिए, और पॉजिटिव दोनों को होना चाहिए, सही है। तो उसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से इन्फिनिटी, इट कुड बी एनी नंबर, और 0 पे ओपन है मतलब 0 नहीं हो सकता। बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ओपन 0 से ओपन 1, कुछ भी 0.1 0.2 0.03 ये सब चलेगा, 1 नहीं चलेगा। और फिर 1 से इन्फिनिटी सारे नंबर चलेंगे, 1.1 1.001, ये ठीक है। 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है। अब इसके लिए आई होप यू हैव डन इनइक्वालिटी पार्ट इन बेसिक मैथमेटिक्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉलो, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, तो उसके लिए होना चाहिए। फर्स्ट मान लिया मैंने लिखा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 5, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या क्या होना चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो मेरे को दिख रहा है पॉजिटिव है, 5 इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पहला चाहिए, तो वो लिखने का जरूरत ही नहीं है अगर मेरे को दिख रहा है पॉजिटिव है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो सारे लिख देते हैं, 5 शुड बी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी 1, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स। उसको हम ऐसे बोलते हैं, इसका सोल्यूशन एक्स के टर्म्स में हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ऑलवेज का मतलब क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये भी हमेशा सही है। एक्स स्क्वायर इवन पावर है, तो एक्स का कोई भी वैल्यू रखो वो 0 या उससे बड़ा ही आएगा, प्लस उसमें 1 कर दिया तो पॉजिटिव, ये भी हमेशा हो गया। तो इसका आंसर भी ये हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दिस एंड दिस एंड दिस, इसका आंसर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 नहीं होना चाहिए, तो इस वाले 1 को उधर ले जाएं, तो उसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू आर, फिर x बिलोंग्स टू आर, और इसने क्या बोला, इसने केवल 0 के लिए मना किया, तो तीनों ने मिलके क्या बोला, उसका मतलब क्या है कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, वही डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन, log x प्लस वन और x माइनस वन, x माइनस एट। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगेन क्या क्या होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर सॉरी बेस नहीं, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर बेस ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बेस शुड नॉट बी वन। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन, ये बेसिकली लॉग का पार्ट तो इसमें ख़त्म हो गया, लॉग का रोल तो इसमें ख़त्म हो गया। अब मेरे को इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। तो जैसे ये वाली इनइक्वालिटी है, वो हमने पहले बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। हमने एक क्विक सोल्यूशन करके बोला था कि अगर x का बेसिक मैथमेटिक्स है कि x का कोफिशिएंट अगर 1 है और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का टर्म है तो आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो कि 1 8 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हो गया। x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस वन, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस वन से इन्फिनिटी। ठीक है, इसने क्या बोला कि x प्लस वन वन नहीं होना चाहिए, इस वन को उधर शिफ्ट करें तो वन वन कैंसिल, दैट मीन्स x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसने तो केवल एक वैल्यू के लिए मना किया, तो हमने क्या किया, पहले दो का जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन ले लिया। पहले दो का आंसर क्या क्या आया, 1 8। इस सोल्यूशन ने क्या बोला कि 1 से पहले पहले वो भी ओपन और 8 के आगे आगे, ये है सोल्यूशन 1 या कंडीशन 1 का सोल्यूशन, इस कंडीशन का सोल्यूशन। फिर कंडीशन 2 का सोल्यूशन क्या आया, माइनस वन से इन्फिनिटी, तो अगर 1 यहाँ पे है तो माइनस वन कहीं यहाँ पे होगा, तो दूसरे का आंसर कितना आया कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज सेकेंड। ठीक है, तीसरे वाले ने क्या बोला कि x जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, वो तो जैसे मैंने बोला कि वो तो केवल एक वैल्यू के लिए मना किया कर रहा है, तो हमने क्या किया, पहले दो का इंटरसेक्शन ले लिया और जो आंसर आया उसमें अगर जीरो आया तो जीरो हटा दिया क्योंकि उसने जीरो के लिए मना किया है, और अगर जीरो नहीं आया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जो इंटरसेक्शन आया वही आंसर हो गया। तो ओवर हियर क्या देख सकते हैं, कितना सोल्यूशन कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है ये। ठीक है, दिस इज कॉमन पार्ट जो 1 और 2 दोनों जगह पे आ रहा है, और फिर ये 8 के बाद ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, मतलब माइनस वन से 1 तक कॉमन है एंड 8 से आगे पूरा इन्फिनिटी तक कॉमन है। ठीक है, तो नाउ आई राइट द आंसर। तो आंसर मेरा कितना हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस वन से 1 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। देन आई चेक थर्ड कंडीशन के लिए कि x बराबर जीरो इसमें है तो नहीं, तो बिल्कुल है, माइनस वन और वन के बीच में जीरो आता है, तो वो मेरे को हटाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ थर्ड कंडीशन, जीरो हटा दिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ विल डू, माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से वन यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ये ठीक है, ये आंसर हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, तो अगर इनइक्वालिटी आता है तो फिर जो जो भी ऐसे क्वेश्चन है लॉग के डोमेन वाले, वो इसेंशियली इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है। तो अगर वो आता है तो आई डोंट थिंक वी रिक्वायर मैनी एग्जांपल्स। अगेन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे लिख लिया मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो फिर सोल्यूशन, फिर शुरू हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मतलब बेस पॉजिटिव, सॉरी बेस नहीं, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, फिर बेस पॉजिटिव, देन आई से बेस नॉट इक्वल्स टू 1, सबके बीच में एंड है, मतलब सबका इंटरसेक्शन लेना है, बार बार वही चीज़ बोला जा रहा है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक है, और इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमने डी चेक किया तो जो डी है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हमने पॉजिटिव बना रखा है एंड अगर डी नेगेटिव है, दैट वुड मीन कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है। ये ठीक है। इसमें पहले हमने ए पॉजिटिव बनाया। यू कैन रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉट इन बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर्स, वहाँ से बोला जा रहा है। डी इसका कैलकुलेट किया, नेगेटिव आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 9 ही हुआ, 4ac माइनस 20 हो गया, माइनस 4ac तो नेगेटिव हो गया। तो उसका मतलब क्या कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा एक्स की हर वैल्यू के लिए। और इसने क्या पूछा है कि वो एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो इसका सोल्यूशन क्या गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे वाले में एक्स माइनस रूट 5 एंड एक्स प्लस रूट 5, ये दिख रहा है हमें क्लियर कट कि ये रूट्स है। और ये फिर वही, या तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, ठीक है, या फिर जैसा हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव चाहिए होता है शॉर्टकट में तो आउटसाइड द रूट्स होता है, तो उसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी। ये दूसरे का आंसर होगा। इसने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर 6 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स शुड नॉट बी प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, तो पहले ने क्या बोला, एनी रियल वैल्यू, दूसरे ने बोला इतना, तीसरे ने बोला प्लस माइनस रूट 6 हटा दिया। तो इस इंटरवल के अंदर रूट 6 आएगा और इस इंटरवल के अंदर माइनस रूट 6 आएगा, तो दोनों ही हटाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया डोमेन का, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी माइनस माइनस रूट 6 कॉमा रूट 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। और जैसा हम हर बार बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट दिस आंसर कैन बी रिटन एज ऐसे, माइनस रूट 6 से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से रूट 6 यूनियन रूट 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया आंसर। नाउ आई होप दिस मच इज सफिशिएंट। बाकी तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो किसी भी सोर्स से। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये ठीक है, या फिर फॉर्मूले ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में बेसिकली जो लॉग की प्रॉपर्टी है वो घुमा फिरा के एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब क्या है, जैसे एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी है ए रेज टू पावर 0 विल बी 1, इसके करस्पॉन्डिंग लॉग में ही प्रॉपर्टी है। एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी है इस तरह का, ए रेज टू पावर एम प्लस एन बराबर ए रेज टू पावर एम इन टू ए रेज टू पावर एन। तो इसी प्रॉपर्टी को लॉग में एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो वही वाली प्रॉपर्टीज लिखा जा रहा है। तो आई राइट P1। P1 तो ये बेसिक डेफिनेशन से कि अगर log a to the base b is c then this implies, इसका मतलब क्या है कि वही a को तो हमने इधर ही छोड़ दिया और बेस रेज टू बार राइट हैंड साइड। ठीक है, सो दिस इज बोथ वे करेक्ट। अगर मेरे को log हटाना होगा तो मैं लेफ्ट से राइट जा सकता हूँ, अगर इस टाइप की कोई चीज़ लिखी हो और मेरे को log लेना है तो मैं राइट से लेफ्ट आ सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। फिर प्रॉपर्टी 2, log a। अच्छा, जब मैंने ये सब लिखा है तो आई हैव अज्यूम्ड दैट एवरीथिंग इज डिफाइंड, तो आई कैन राइट ए जनरल स्टेटमेंट फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज। ये ठीक है, अज्यूमिंग ऑल टर्म्स आर डिफाइंड। ठीक है, देन ओनली उसका उन्होंने क्या, जब मैंने लिखा log a टू द बेस b बराबर c, दैट वुड मीन कि a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है एंड b इज नॉट इक्वल टू 1, ये सब गिवन है। ठीक है, हाँ, तो log a विल बी 1, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हम a पे क्या रेज करें कि a आ जाए, तो ऑफ कोर्स 1। ठीक है, देन प्रॉपर्टी 3, log a1 शुड बी 0, अगेन
दिस शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ए पे हम क्या रेज करें कि 1 आ जाए, तो ए रेज पर 0 विल बी 1। ठीक है, प्रॉपर्टी 4, ए रेज टू पावर लॉग ए बी। ठीक है, यू विल नोटिस यहाँ पे लॉग जो मैंने लिखा है वो उसमें ए और बी चेंज कर दिया। तो ए और बी ऐसा कोई यूनिवर्सल चीज़ तो है नहीं कि बी मेरे को हमेशा बेस ही बोलना है, कहीं तो ही लिख सकते हैं ये। ठीक है, वो तो जस्ट एक वेरिएबल है ये। ठीक है, ये क्या लिखा है, ए की पावर में ये ऊपर लॉग वाला टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, और लॉग वाला टर्म क्या है, लॉग बी टू द बेस ए, तो ये बी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, अच्छा उससे पहले तो क्या बोला जा रहा है, उसके लिए हम ऐसे बोलेंगे अगर ये ए और ये लॉग का ए मैच हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे नहीं कि 3 लिखा हो, अगर 3 लिखा होगा तो इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो अगर ये वाला बेस और ये वाला लॉग का बेस मैच हो जाए तो हम इतने पार्ट को हटा सकते हैं और जो भी यहाँ आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम कर रहे हैं। अब ये आया कहाँ से, वो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तुम इसको ऐसे देखो, ए रेज टू पावर लॉग ए बी बराबर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो तुम क्या करो, इस वाले ब्रैकेट को देखो ही मत, पहले तो तुम केवल ये लॉग का टर्म देखो। इस लॉग को हमने डिफाइन कैसे किया था कि दिस इज ए नंबर, तो मान लिया ये जो लॉग वाला नंबर है वो के है, तो लॉग एक नंबर है वो मान लिया के है। वैन डिफाइन जो किया था हमने सबसे पहले, वैन रेज्ड ऑन ए विल प्रोड्यूस बी। ठीक है, वैन रेज्ड ऑन बेस, अब बेस में ए लिखा है तो ए पे रेज करेंगे, बेस में अगर सी लिखा होगा तो रेज ऑन सी, एंड यू विल गेट दिस आर्ग्यूमेंट। ये ठीक है, तो ये वो नंबर है जिसको अगर मैं ए पे रेस कर दूं, ए मैंने कहां से देखा, बेस की तरफ से, तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने कर क्या रखा है, पूरे में इस नंबर को ए पे ही रेज कर रखा है, ए रेज टू पावर लिखा हुआ यही नंबर। तो बेसिक डेफिनेशन से अगर ये नंबर के है तो ये पूरा चीज ए रेज टू पावर के लिखा हुआ है, तो बी आ जाना चाहिए, तो बी आ गया, ये आ गया बी, बस। ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जहाँ से हमने ये चैप्टर शुरू किया है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये। ठीक है, मैथमेटिकली, वहाँ बस हमने इंग्लिश में लिखा था, ये मैथमेटिकली लिखा जा रहा है ये। ठीक है, या फिर वहाँ पे हमने लैंग्वेज में लिखा था और ये मैथमेटिक्स में लिखा जा रहा है। तो इफ़ आई हैव 3 रेज टू पावर लॉग 3, तो जैसे ये 3 मैच हो गया तुरंत हमें दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अब जो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही आंसर आ जाएगा इस पूरे का। तो यहाँ पे मान लिया मैंने लिखा 5, सो दिस इंटायर थिंग विल बी 5। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा 7 रेज टू पावर लॉग 7 3, सो दिस इंटायर थिंग विल बी 3। बट अगर मैंने लिखा 1 रेज टू पावर लॉग 1 2, तो इसको मैं फ्लो में ऐसा नहीं कि 2 बोल दूं, इसको जैसे लॉग का बेस 1 आया अनडिफाइंड। ये ठीक है, इसका आंसर 2 नहीं बोलेंगे, इसका आंसर क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। ओके, सो व्हाट वी आर डन सो फार, फर्स्ट ये तो वही बेसिक डेफिनेशन है कि अगर log a टू द बेस c है तो b रेज टू पावर c, मतलब बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड शुड बी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा log a 1 होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा log 1 irrespective ऑफ बेस विल बी 0, सही है। फोर्थ इज a रेज टू पावर, अगर a की पावर में log का टर्म लिखा है और log का बेस भी अगर a है तो वो a और log कैंसिल हो जाएगा काइंड ऑफ, और जो log का आर्ग्यूमेंट है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज था। अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। ठीक है, विच सेज log a बी सी बराबर log ए बी प्लस log ए सी। ये ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस आई ऑलरेडी सेड कि ये सब प्रॉपर्टी, ये सब फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब ईच टर्म इज डिफाइंड, मतलब
बी पॉजिटिव होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए सी पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए वन नहीं होना चाहिए। ये सब गिवन है, वो सब आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, दोनों तरफ की तरफ से देख सकते हैं। अगर मेरे को राइट से लेफ्ट देखना है तो व्हाट आई एम डूइंग कि दो लॉग का टर्म लिखा हुआ है जिनका बेस सेम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उन लॉग के टर्म्स को मिला के आर्ग्यूमेंट जो है वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर लेफ्ट से राइट देखें तो फिर लॉग के आर्ग्यूमेंट में अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट पे अलग अलग सम के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट वाली प्रॉपर्टी हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसे लिखा है log 3 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो उसको तो हम एक्सप्रेस कितने पे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो log 3 अल्फा प्लस log 3 बीटा प्लस log 3 गामा, मतलब मैं log 3 गामा बोल रहा हूँ वरना पढ़ने का तरीका क्या होता है log गामा टू द बेस 3 ऐसे पढ़ते हैं, बट वो जल्दी जल्दी मैं ऐसे बोल रहा हूँ log 3 delta. So this can be written as this, provided alpha, beta, gamma, delta all are positive numbers. ये ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि ये इफेक्टिवली क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये वही वाला फॉर्मूला है जो होता है 3 रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 रेज टू पावर अल्फा इंटू 3 रेज टू पावर बीटा। ये ठीक है, ये वहीं से आ रहा है। कैसे आ रहा है अभी आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द प्रूफ। तो मैं बस एक दो प्रूव करूंगा या एक ही प्रूव करूंगा, बाकी ऑन द सिमिलर लाइन यू कैन प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, log ए सी, तो इसका प्रूव करने के लिए हमने माना लेट log ए बी बराबर x log ए सी बराबर y। सो विद बेसिक डेफिनेशन दिस वुड इम्प्लाई b will be base raised to power right hand side, this would imply c will be base raised to power right hand side। ये ठीक है, ये तो हमने अज्यूम किया है कि मान लिया इसको x बोल दिया इसको y बोल दिया, तो वहाँ से ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब तुम देखते जाओ, मेरे को यहाँ पे बी सी चाहिए प्रूव करने के लिए, तो मैंने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया बी सी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इन टू ए रेज टू पावर वाई, जिसको आई कैन राइट डाउन ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। तो बी सी बराबर ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, देन इन वेरी फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ से यहाँ पे कैसे जाते हैं, और हमने उल्टा भी बताया था कि यहाँ से यहाँ पे कैसे आते हैं। अगर ऐसे कुछ पावर वावर में लिखा हो, ठीक है, तो उसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो जो यहाँ पे बेस बी होगा वही लॉग का बेस होगा, जो अकेला नंबर होगा ए वो आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉर्मूला 1 है लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके प्रूफ में हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में तो वही फॉर्मूला फर्स्ट जो था रिजल्ट लेफ्ट से राइट यूज़ किया है, और अब हम इस स्टेप पे राइट से लेफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी पावर है वो एक तरफ चला जाता है बेसिक डेफिनेशन से, जो भी बेस ए है वो लॉग का भी बेस होगा लॉग ए, और जो अकेला नंबर है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा बी सी। ये ठीक है, तो ये आ गया बेसिक डेफिनेशन से। अब हमने x किसको बोला है log b टू द बेस a को, सो दिस इज log b टू द बेस a प्लस y किसको बोला है log c टू द बेस a, log c टू द बेस a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। ये मतलब प्रूफ हो गया, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस वाज प्रॉपर्टी 5। ओके, so again let me rewrite property 5 says log a b c बराबर log a b प्लस log a c। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर log के अंदर प्रोडक्ट है तो वो ऐसे अलग अलग सम में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जब हमने लॉग का इंट्रोडक्शन शुरू किया तो वहाँ हमने सबसे पहले यही बताया था कि ये कैलकुलेशन ईजी करता है। तो वो इसी टाइप की चीज़ है कि यहाँ मेरे को अगर बी और सी को मल्टीप्लाई करना पड़े, उससे उसकी बजाय मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, ऐसे इनकी वैल्यूज़ निकाल लिया लॉग टेबल की हेल्प से, फिर उनको जोड़ लिया जो एक आसान काम है, और फिर आंसर जो है उसका वापस से एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग मतलब लॉग हटा दिया। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे कैसे करेंगे, बट हमें एसेंस में बात समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। प्रॉपर्टी 6, अगर ऐसे लिखा है के लॉग ए बी बराबर, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है तो वो बी की पावर में चला जाएगा, मतलब लॉग ए बी रेज टू पावर के। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर मान लिया के पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बी और सी था, अगर बी बराबर सी हो जाए तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, तो उसको ट्वाइस ऑफ लॉग बी टू द बेस ए करके लिख सकते हैं। अगर इसमें बी बराबर सी हो जाए तो ये टर्म कितना हो जाएगा, लॉग ए बी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा लॉग ए बी, और 2 ऐसे आ गया। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 इधर चला गया, इसलिए बी स्क्वायर हो गया। अगर 3 टर्म होते देन दिस वुड हैव बीन बी क्यूब, और यहाँ पे एक 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 यहाँ पे 3 आ जाता तो वो भी पावर चला गया। ये तो मैंने ऐसे ही बताया कि अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको प्रूव करना चाहें, इन केस ऑफ के बी पॉजिटिव इंटीजर, बट दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू इवन इफ इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू मान लिया के का वैल्यू 1/3 हो जाए तो भी सही है, नेगेटिव हो जाए तो भी सही है, मान लिया के का वैल्यू -2/5 हो गया तो भी ये फॉर्मूला सही है। मतलब जो कोफिशिएंट है आगे लॉग का वो पावर में चला जाता है। ठीक है, प्रूव करना चाहो तो अगेन प्रूव कर सकते हैं, लेट लॉग ए बी बराबर सी। ठीक है, तो दैट वुड इम्प्लाई, बेसिक डेफिनेशन से लॉग हटाया तो बी बराबर ए रेज टू पावर सी। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे बी रेज टू पावर के चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ के रेज कर दिया, तो बी रेज टू पावर के बराबर ए रेज टू पावर सी होल रेज टू पावर के, जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ए रेज टू पावर सी के हो गया। ये ठीक है, तो कितना आ गया, बी रेज टू पावर के बराबर ए रेज टू पावर के सी। अब इसमें वापस हमने लॉग हटा दिया। ठीक है, लॉग हटाते समय इसमें तो है तो दोनों तरफ ही पावर और नंबर, बट मैंने क्या किया, इसको पावर की तरह ट्रीट किया, इसको एक सिंगल नंबर की तरह ट्रीट किया। तो लॉग कैसे हटाते हैं कि जो बेस ए है वो लॉग का बेस ए हो जाएगा, ये ठीक है, जो पावर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा के सी, और जो नंबर अकेला है बी रेज टू पावर के को एक पूरा नंबर बोला है। सही है, जैसे अगर 2 क्यूब लिखा है तो 2 क्यूब इज 8 ऑल्सो, तो उसको 2 क्यूब ना बोल के हमने 8 बोल दिया, तो वो आर्ग्यूमेंट बनता है। तो इधर यूल गेट बी रेज टू पावर के। ठीक है, और सी किसको बोला है, इस टर्म को, तो ये ला के मैंने यहाँ रख दिया, सो दिस विल बी के टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, तो हैंस प्रूफ ये यही चीज आ गया। ठीक है, ऐसे लिखा है ना, ये वाला टर्म हो गया लॉग, ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। ओके, तो हमने क्या सीखा कि अगर लॉग ए मान लिया कुछ भी ऐसे लिखा है बी रेस्ट पर 5 और 5/3 और से -5/3 कुछ भी, ठीक है, एनी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव पावर में कुछ भी चलेगा, ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए वो अलग बात है, बट पावर कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे लिखा है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज -5/3 लॉग बी टू द बेस ए, ये दोनों एक ही बात है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मेरे को और पॉइंट मेंशन कर देना चाहिए कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है 7 स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें जो 2 है वो आगे चला जाएगा, तो दिस विल बी 2 log 3 7 या log 7 टू द बेस 3। जब शुरू में इनिशियली बच्चे पढ़ते हैं तो फिर वो इस तरह की गलती भी करते हैं। यहाँ पे ये जो पावर 2 है वो किसके ऊपर है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर, तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो पावर है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, बट इफ से यू आर हैविंग दिस, ये जो पावर 2 है ये आगे नहीं आएगा, दिस इज नॉट
2 log 3 7, ऐसा नहीं होगा। सही। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है कि पूरे लॉग पे स्क्वायर है ये। मतलब log 3 7, ये तो लॉग का टर्म है, इस पूरे टर्म पे स्क्वायर है। या फिर इसका मतलब क्या है कि log 3 7 इंटू log 3 7 ऐसे लिखा हुआ है। और जबकि यहाँ जो ये 2 है वो केवल 7 पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब तो ऐसे लिखा है log 3 7 इंटू 7 अंदर। तो जो आर्ग्यूमेंट पे पावर होता है वो आगे आता है। सही है। और जो अगर यहाँ पे कुछ लॉक के ऊपर लिखा हुआ है तो वो पूरे लॉक के बाहर आ जाएगा, वो आगे नहीं आएगा, चाहे वो पावर कुछ भी हो। ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी मैंने बोला log a b प्लस log a c बराबर, अगर दोनों लॉग के बेस सेम है और समेशन फॉर्म में, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एक लॉग के अंदर। ये इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी था, अभी यही हमने पढ़ा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी सही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम लॉग के प्रोडक्ट में अगर कुछ लिखा हो जैसे इनटू log a c, ऐसे लिखा है, दो लॉग के टर्म लिखे, अगर ये लॉग के टर्म समेशन में होते तब तो उसको हम एक लॉग में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका बेस सेम होना चाहिए, बेस भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। बट अगर लॉग के टर्म खुद प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो उसको आई विल नॉट राइट डाउन, आई कैन नॉट राइट डाउन, ऐसे नहीं होगा था। मतलब कोई ऐसा बदला नहीं है कि हमने सम अगर प्रोडक्ट में हो गया तो प्रोडक्ट सम में हो जाएगा, ऐसा कोई बदलाव उतारने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में बाई चांस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ जाए। ठीक है। तो वो बाई चांस हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे तो अगर मैं बोलूँ कि 2 स्क्वायर और 2 इंटू 2 बराबर होता है, ठीक है, उसका मतलब ये थोड़ा होगा 3 स्क्वायर और 2 इंटू 3 भी बराबर होगा। ये वैल्यू मैच करने का मतलब ऐसा थोड़ा कि कोई फॉर्मूला बना दें हम। सही है। वो तो बाई चांस मैच हो रहा है। तो ऐसे इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बाई चांस मैच हो जाए, बट दैट इज नॉट ए फॉर्मूला। ठीक है। ओके। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। और दूसरा हमने बोला कि अगर लॉक के ऊपर ऐसे 2 लिखा हुआ है तो वो लॉक के ऊपर है, ये ठीक है, वो आगे नहीं आएगा। तो अगर मान लिया मेरे पास ऐसे लिखा होता a⁵ b⁵7, तो इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये दिस इनटू दिस लिखा है, तो आई कैन ब्रेक 5 प्लस log 3 b⁵7, पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखना परफेक्टली वैलिड है। अब ये दो लॉग के अलग अलग टर्म आ गए तो 5 आगे आ जाएगा, तो दिस इज 5 log 3a प्लस 7, इसमें भी 7 आगे आ जाएगा, log 3b, तो ये वैलिड है। ठीक है। ऐसे ही मान लिया अगर ऐसे लिखा है 5 7 प्लस log 5 8, मान लिया अगर ये लिखा है, इसको मेरे को मैनिपुलेट करना है, क्लब करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो log ए बी वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इस दो का क्या होगा, वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बाहर दोनों log के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। तो पहले क्या किया, 2 को इधर शिफ्ट किया, तो आ गया log 5 7 स्क्वायर प्लस log 5 8। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह कोफिशिएंट 1 हो गया एंड log का बेस सेम है। सेम नहीं होगा तो नहीं मिला सकते, सेम नहीं होगा तो क्या होगा, बस अलग अलग लिखा रहेगा। ठीक है। सेम है तो इसलिए अब इसको आई कैन राइट डाउन 7 स्क्वायर इंटू 8, तो ये आंसर हो, ऐसे लिखना वैलिड है। ठीक है। अब इसी में प्रॉपर्टी 5 6 और इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी 7, मतलब वो भी घुमा फिरा के यही प्रॉपर्टी है कि जैसे अभी तो हमने क्या बोला कि log a b प्लस log a c हो, तो अगर प्लस होगा तो राइट हैंड साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बट अगर बीच में माइनस है तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा, बी अपॉन सी फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ये ठीक है। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे बी सी होता, माइनस है तो बी अपॉन सी हो गया। ठीक है। अब इसको बोलने का ये भी तरीका है,
जो अभी मैंने ऊपर प्रॉपर्टी लिखा है उन दोनों को यूज़ करके, इस वन को मैंने लिख लिया प्लस एंड -1, और -1 को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, इस माइनस को यहाँ पे ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा c⁻⁻1, विच इज़, अब यहाँ पे प्लस आ गया तो प्रॉपर्टी 5 लगा सकते हैं. नाउ आई कैन राइट डाउन इसको b इंटू c⁻⁻1. c⁻⁻1 इज नथिंग बट 1/c, तो ये आ गया. तो सो कॉल्ड, दिस इज नॉट ए न्यू फार्मूला, ये वही फार्मूला है घुमा फिरा के. ये वही फॉर्मूला है घुमा फिरा के, और हमें ये बात समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो वेरी क्विकली अगर मेरे पास ऐसे लिखा है log a b प्लस log a c प्लस log a d, तो क्या करेंगे, बेस पहले मैंने देखा सेम है, हाँ सेम है, तो फिर इसको मिला सकते हैं बी सी डी. अगर मेरे पास ऐसे लिखा है log a b माइनस log a c प्लस log a d, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा और प्लस वाले न्यूमिनेटर में देंगे log a, तो इसको कह सकते हैं b इंटू डी अपॉन सी. ये माइनस वाला है तो ये डिनोमिनेटर में आ गया इधर, ये प्लस वाले न्यूमिनेटर में है प्रोडक्ट फॉर्म में. ठीक है, और कुछ ऐसे लिखा हूँ -3 या -3/5 7 कुछ भी 11, तो इस पूरे पावर को, इस पूरे कोफिशिएंट को हम पावर में ले आ सकते हैं. जैसे log 7 11 रेस्ट पर -3/5. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मैनिपुलेशन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो लॉग में खूब यूज़ होगा, तो हमें इसको अप्लाई करना आना चाहिए अच्छी तरह से.